चंपावत के मानेश्वर महादेव जी के मंदिर में अक्षय तृतीया के अवसर पर सामूहिक जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार एवं भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर समूचे क्षेत्र में विशेष उत्साह है। यह जानकारी देते हुए मठाधीश मानेश्वर महादेव मंदिर स्वामी धर्मराजानंद पुरी महाराज ने बताया कि अक्षय तृतीया के अवसर पर मानेश्वर महादेव का पूजन अक्षय फल को प्रदान करता है। उन्होंने बताया, महादेव जी के सानिध्य में किए जाने वाले आध्यात्मिक कार्यक्रम जीवन में मंगलता वैभवता का परम प्रतीक है। उन्होंने बताया, महादेव के भक्त नवीन बोहरा, बसंत रसियारा सहित सभी भक्तजन कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने के लिए पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। यहाँ यह बताते चले, चंपावत के मानेश्वर महादेव जी का मंदिर एक ऐसा पावन तीर्थ है जहाँ पहुंचकर श्रद्धालु भक्तों को अनेकानेक अद्भुत एवं दिव्य अनुभूतियां सहज ही होने लगती हैं। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर नैसर्गिक वातावरण के मध्य स्थित इस मनोरम देव स्थल की महिमा अद्भुत, अलौकिक, निराली एवं अकल्पनीय है। धर्म, संस्कृति, इतिहास, आध्यात्म एवं महादेव की लीलाओं का विराट वैभव मानो यहाँ कण कण में समाहित है। माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु भक्त यहाँ पहुंचकर मानेश्वर महादेव की पवित्र पिंडी के दर्शन, पूजन, अर्चन आदि करते हैं, उन्हें इस लौकिक जगत की संपूर्ण समृद्धि प्राप्त होती है। और जो श्रद्धालु भक्त इस तीर्थ पर अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करते हैं, उनके समस्त पितरों को परम शांति एवं परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। मानेश्वर महादेव मंदिर में स्थित स्वयंभू शिव पिंडी आदि काल से ही ऋषि मुनि, साधु संत, देव, दनुज, यक्ष, गंधर्व तथा साधकों द्वारा सेवित, वंदित एवं पूजित मानी गई है। पौराणिक कथानुसार मानेश्वर महादेव जी के शरणागत होकर ही पांडवों ने अपने पिता पांडु का श्राद्ध इसी मानेश्वर तीर्थ में किया था। कहा जाता है कि वनवास काल के दौरान जब पांडव देव भूमि के मानस क्षेत्र भ्रमण पर थे, तब पांडवों ने अपने पिता पांडु का श्राद्ध मानसरोवर तीर्थ के तट पर करने की इच्छा से मानसरोवर की यात्रा आरंभ की। पांडवों की यह इच्छा अपनी माता की इच्छा के सम्मान को लेकर थी। पांडवों की माता कुंती चाहती थी कि कभी मानसरोवर के पवित्र जल से उनके पति पांडु का श्राद्ध हो। माता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए पांडवों ने द्रौपदी संग वनवास काल में हिमालय की ओर प्रस्थान किया। चलते चलते वे कूर्मांचल पर्वत के मानेश्वर तीर्थ पहुंचे थे कि इसी दिन श्राद्ध की तिथि आ गई। माता के संकल्प को पूर्ण करने के लिए अर्जुन ने अपने बाण से मानसरोवर के जल को यही प्रकट कर दिया और भगवान मानेश्वर के सानिध्य में विधि पूर्वक मानसरोवर के जल से पांडवों ने अपने पिता महाराजा पांडु का श्राद्ध कर्म संपन्न किया। स्कंद पुराण के मानस खंड के 35वें अध्याय में इस अलौकिक स्थान की महिमा का वर्णन महर्षि वेद व्यास जी ने सुंदर शब्दों में करते हुए लिखा है। व्यास जी ने उत्तर दिया, मुनिवरों, कूर्मांचल के मध्य में विद्याधरों से सेवित मानसेश्वर नामक पर्वत है। उसके शिखर पर मानसेश्वर महादेव विराजमान है। यहाँ विराजित शिव भोगप्रद भी हैं और मोक्षदायक भी हैं। वही भक्तों को शिवलोक का मार्ग बतलाते हैं। उन भगवान शंकर की ब्रह्मा जी ने मन में सृष्टि की थी। इस बात को जानकर देवों, गंधर्वों आदि ने भी इनका अर्चन किया। यहीं पर मानसरोवर की अंतिम सीमा भी देखी गई। इसको भगवान शंकर ने ही दिखाया। ऋषियों ने फिर पूछा, ब्रह्मर्षि, भगवान शंकर ने मानसरोवर का रहस्य किस प्रकार विदित कराया? इस पर व्यास जी ने उत्तर दिया, ऋषिवरों, सत्ययुग के आरंभ में निकुंभ नाम से शिव का एक प्रमुख गण था। उसने शिव को प्रसन्न करने के लिए तपश्चर्या की। शिवजी को प्रसन्न हुआ देख उसने पवित्र जल को प्रवाहित करने वाली नदियों के बारे में शिवजी से पूछा। तब देव देवेश ने मानसरोवर को ही सब पर्वतीय नदियों का उद्भव बतलाया। तत्पश्चात आनंदित होकर निकुंभ ने मानसरोवर की सीमा के अंत होने की बात पूछी। भगवान शिव ने कूर्मांचल पर्वत के शिखर पर मानसरोवर में समुद्भूत जल को अपने चरण से प्रकट होता हुआ दिखाकर कहा, हे गणनायक, हिमालय में समग्र जल मानसरोवर से ही प्रकट हुआ है।
व्यास जी ने कहा, ऋषिवरो, इस प्रकार भगवान शंकर की बात सुन सरोवर का अंत देख वह गण परम पद को प्राप्त हुआ। तभी से जो भी वहां पर स्नान कर देवेश का पूजन करते हैं, उन्हें लौकिक ऐश्वर्य के पश्चात अंततः मुक्ति लाभ होता है। व्यास जी ने आगे कहा कि वहां पिंडदान करने वालों के सभी पितृगण ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। गंडकी और लोहावती नदियों के मध्य स्नान कर शिव पूजन करने वालों को परम गति मिलती है। जो लोग हिडिंबा सहित घटोत्कच को प्रणाम कर मानसेश का पूजन करते हैं, वे इस लोक में विपुल भोग भोगने के बाद अंत में शिव सायुज्य प्राप्त कर लेते हैं। हे विप्रवरों, मैंने आप लोगों को मानसेश्वर का महात्म्य बता दिया है। इसका श्रवण करने मात्र से शिवलोक प्राप्त होता है। कुल मिलाकर इस स्थान का विराट आध्यात्मिक महत्व है। मंदिर परिसर में कई संतों की समाधियां हैं। जनपद मुख्यालय से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर पिथौरागढ़ चंपावत मोटर मार्ग से लगभग 1.25 किलोमीटर स्थित मानेश्वर महादेव जी के निकट ही पूर्णागिरि माता का प्राचीन मंदिर भी है। मानेश्वर महादेव जी के चरणों में राजा निर्भय चंद की भी अपार श्रद्धा थी। कहा जाता है 8वीं शताब्दी में उनके द्वारा ही यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया। यहाँ स्थित गुप्त नौले का जल दैहिक दैविक भौतिक तापों के निवारण के लिए सुखद माना जाता है। यह विशेष पुण्यप्रद क्षेत्र माना गया है। मानेश्वर मंदिर चंपावत से वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत पंत की रिपोर्ट।